गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हम उर्दू का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है बच्चों हमारा? असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, जो मिर्ज़ा गालिब थे उनका पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब। आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े शायर हुए थे। उनका नाम असदुल्ला खां और तखल्लुस गालिब था। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे उनका पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब, और उनका तखल्लुस क्या था? गालिब। उनको खाली गालिब कहते थे। गालिब मोहब्बत के पुतले, हंसमुख और बहुत ही मिलनसार इंसान थे। गालिब कैसे इंसान थे? सबसे मोहब्बत करने वाले और सबसे मिलजुल कर रहने वाले। लोग उनसे मिलकर बेहद खुश होते थे। अपने अखलाक और मोहब्बत से वो लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जो उनसे एक बार मिल लेता वो उन्हीं का होकर रह जाता था। मिर्ज़ा गालिब 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? 1797 में आगरा में। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, जो एलोर की लड़ाई में मारे गए। उस वक्त गालिब 5 बरस के थे। उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ? जब गालिब सिर्फ 5 साल के थे। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चाचा अहमदुल्ला बेग ने आपकी देखभाल की। उनके वालिद के इंतकाल के बाद क्या हुआ? उनके चाचा ने उनकी देखभाल करी। लेकिन जब मिर्ज़ा गालिब 9 बरस के हुए तो चाचा जान भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जब गालिब सिर्फ 9 साल के हुए थे तो उनके चाचा जान का भी इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद आप आगरा छोड़कर दिल्ली आ गए। आपकी तालीम और तरबियत आगरा में भी हुई और दिल्ली में भी। तो क्या था? आपकी तालीम यानी कि आपकी पढ़ाई और उनकी परवरिश आगरा में भी हुई और दिल्ली में भी। इस ज़माने में उनका इब्तिदाई कलाम मीर तकी मीर को दिखाया गया। शहंशाह गज़ल मीर ने उनका कलाम देखकर फरमाया था कि अगर गालिब को कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो वो बहुत बड़ा शायर बनेगा, वरना महमल कहने लगेगा। तो जब उनके अशार जो थे वो मीर तकी मीर को दिखाए गए तो उन्होंने कहा अगर इनको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो ये बहुत बड़े अजीम शायर बनेंगे। ऐसा ही हुआ। उन्हें एक फ़ारसी का उस्ताद मिल गया और वो हिंदुस्तान के नामी शायर बन गए। उनको क्या हुआ फिर? उनका इसी तरह से उनको एक अच्छे उस्ताद मिल गए और वो हिंदुस्तान के बहुत ही नामी शायर बन गए। मिर्ज़ा गालिब गरीबों, यतीमों और बेसहारों के बड़े हमदर्द थे। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? यतीमों और बेसहारों के बहुत ज़्यादा हमदर्द थे। किसी को दुख में नहीं देखते थे। किसी को दुख में देखकर उनका दिल भर जाता था, यानी कि किसी को दुख में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। लोगों की मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। वो एक जिंदा दिल इंसान थे। दोस्तों, अजीज़ों और दुखियों पर बहुत खर्च करते थे। क्या थे? वो बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे। गरीबों और दोस्तों की हमेशा मदद करते रहते थे। यही वजह थी कि उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत परेशानी और तंगदस्ती में गुजरी। तो क्या था? जिस तरह से वो और दूसरों की मदद करते थे, उनके पास जो भी कुछ आता वो गरीबों में ही लगा देते थे, जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में और गरीबी में गुजरी। उनका अखलाक का दायरा बहुत वसी था। तबीयत में शगुफ्तगी और ज़िंदा दिली थी। क्या था? उनका जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह और वो अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया करते थे। उनमें एक अच्छे इंसान की सारी खूबियाँ थी। उर्दू ज़बान में हज़ारों शायर और अदीब हुए हैं और आज भी हैं, मगर शायरी और नस्र दोनों में जो मकबूलियत मिर्ज़ा गालिब को मिली वो आज तक किसी को नसीब ना हुई। तो क्या हुआ? उर्दू में आज तक बहुत से शायर और अदीब गुजरे हैं, लेकिन उर्दू और नस्र दोनों में ही जो शोहरत मिर्ज़ा गालिब को मिली वो आज तक किसी को नहीं मिली थी। आज सारी दुनिया में उनकी शायरी का डंका बज रहा है। क्या है? आज सारी दुनिया में उनकी शायरी ही पढ़ी जाती है। सिर्फ उर्दू शायरी की ही नहीं, उर्दू नस्र में भी गालिब की अपनी एक अलग पहचान है। मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखे उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो जो मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखे हैं वो भी उनकी भी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलती, यानी कि उनके जैसे ख़त भी किसी ने नहीं लिखे हैं। सैकड़ों बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी नज़म और नस्र दोनों में गालिब यकता हैं। यानी कि आज तक इतना साल गुजर जाने के बावजूद भी नस्र और नज़म में गालिब यकता हैं। जैसे कि हमसे कोई बात कर रहे हों, खुतूत निगारी भी कोई उनका सानी नहीं है। गालिब की शायरी का तो कई ज़बानों में तर्जुमा भी होता है। दुनिया भर में टीवी और वीडियो पर गज़लें और बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती हैं। 1869 को हिंदुस्तान का ये अजीम शायर ज़राफ़त का बादशाह इस दुनिया से कूच कर दिया। उर्दू ज़बान में उसका अदब गालिब को हमेशा याद रखेगा। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करिएगा और जबकि इसकी एक्सरसाइज मिल जाए तो उसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू क्लास।